वेलकम बैक। और बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिस पर उसने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो भी आवारा कुत्ते हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाया जाए, उन्हें उठाया जाए, उनका वैक्सीनेशन किया जाए और दोबारा ना छोड़ा जाए। और इस प्रक्रिया में जो भी बीच में आएगा उसे कोर्ट अपनी अवमानना मानेगा, मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात यह है कि इसके सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचा जाए। तो आलोक जी, अब तो मैं जितना समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ये चीज़ तो अब पालन होगी, और फिर एनसीआर के बाकी हिस्सों में कैसे होगी वो देखने वाली बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो एक्शन तो होता हुआ दिखाई देगा। इसमें सोसाइटीज़ और बाकी लोगों का क्या रोल देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि बहुत सालों बाद इस तरह का जजमेंट आया है। बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे इस जजमेंट का। मतलब विपिन जी, आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत लोग सोच लिए थे कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर कोई कानून ना हो तो लोग इलीगल रास्ता अपनाते हैं। बहुत लोग एक एक डॉग का 10-10 हजार रुपया देना पड़ता था डॉग कैचर को कि भैया इसको किसी तरह से सोसाइटी से बाहर निकाल दो। तो मेरे ख्याल से अब ये कानून आ गया, इससे बहुत बेटर है कि अब शेल्टर के लिए काम हो, प्रॉपर शेल्टर बने। और कम से कम जो डॉग बहुत परेशान कर रहा है, कई बाइट कर चुका है, जिसको गवर्नमेंट ले जा रही है और फिर 1 महीने में छोड़ जा रही है, उन डॉगों को पहले हटाया जाए, फिर धीरे धीरे बाकी डॉगों को शिफ्ट किया जाए इस शेल्टर में। और शेल्टर को चलाने में हम सब लोग मदद करें, पब्लिक का भी इस तरह का पार्टनरशिप हो कि शेल्टर को चलाने में कोई दिक्कत ना आए, गवर्नमेंट का फंड बाद में आए, पब्लिक से फंडिंग भी कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लोग तैयार हो जाएंगे इसके लिए, लोग बहुत ही परेशान हैं। और मुझे लगता है कि जो डॉग लवर है ना, उनको भी थोड़ा सोचना होगा। वो माँ बाप से ज्यादा डॉग को ही प्यार करने लगे हैं। पता नहीं मुझे क्या लगता है कि मतलब कुछ ज्यादा ही बाइस्ड हो जा रहे हैं डॉग के लिए। उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो बैठ के डिस्कस भी नहीं करना चाहते। मतलब हम लोग कई बार कहे कि भाई जो डॉग है बाहर से लाना बंद करो स्ट्रीट डॉग को, वो बाहर से भी गाड़ी में भर के ले आते हैं। मतलब इस तरह का पैशनेट मुझे देखने को मिलता है कि आप उनको, ऐसे नहीं होता है कि आप उनको समझाओ या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम टाइप हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है लोगों को। तो बड़ा मुश्किल है उस बात को समझा पा रहे। ठीक है, सोशल इशू के तौर पे ये बात आ गई। दिव्या जी, अब जबकि एक रूलिंग आ गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकायदा शेल्टर बनाइए, उसमें स्टाफ रखिए, उसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। मतलब उनका ये नहीं है कि सिर्फ आप जस्ट निकाल दीजिए इनको, वो उनकी पूरी देखभाल की भी बात कर रहे हैं। पुरानी गलतियां जो हो गई, क्या यहां से आगे बढ़ने के लिए ये फैसला मदद करेगा? आगे बढ़ने का तो मैं आपसे नहीं कह सकती हूँ कि ये कैसे, क्योंकि ये दिस ऑर्डर इज बाउंड टू फेल। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कैसे होगा? शेल्टर में हम रेगुलेट, यहाँ पे हम स्ट्रे डॉग्स रख रहे हैं। पब्लिक व्यू आजकल स्ट्रे डॉग्स के प्रति वैसे भी बहुत ही अवर्जिव है। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि डॉग हेटर्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुकी है, वो सुनते नहीं है। वैसे डॉग हेटर्स को भी एक प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट टू को एग्जिस्ट। आप किसी स्पीशीज के साथ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल ही खत्म हो चुका है। एक बेजुबान है, उसको हम प्यार कर सकते हैं, पुचकार सकते हैं, खिला सकते हैं। मैं मानती हूँ कुछ स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो अब्यूजिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, काटते हैं। आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, उनके लगे अगेंस्ट कंप्लेंट आती है, आप उनको पुट डाउन कीजिए, आप उनके लिए ले सकते हैं एक्शन। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा था इस बात में कि जब ये डॉग लवर्स वाली तो शब्द भी हम नहीं जानते थे, या तब ऐसे लोग भी नहीं थे, तब भी ये पूरा सिस्टम को एग्जिस्ट करता था। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि कहीं किसी में कोई हेट्रेड है एक्स्ट्रा। लेकिन क्या है कि वो जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ गया है कहीं पर, चाहे वो जनसंख्या हो या फिर हम जिस तरह की अब सोसाइटी लिविंग में आ गए हैं, बहुत क्लोज डोर रहते हैं। तो आई थिंक, और शायद वो थोड़ी सी जो खींचतान हो जाती है कि कोई डॉग लवर्स है या कोई किसी को बाइट कर चुका है, वो एक थोड़ी सी आपसी चीज़ है जिसको हम नहीं, और उसके ऊपर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ गई और म्यूनसिपैलिटीज़ ने काम नहीं किया, उसने आग में घी का काम कर दिया। आई थिंक ये थोड़ी सी कहानी ऐसे गोल गोल घूम गई है। ये आग में घी का काम तो हुआ ही है, और एक हम जो अपने कल्चर से, अपने वैल्यू से दूर आ गया। आपको शायद याद होगा, मेरे बचपन में तो होता था कि जब माँ रोटी बनाती थी तो 8-10 रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी, गाय के लिए हो गई, कुत्ते के लिए हो गई। उनको खिलाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते थे, हम उन्हें खिलाते थे, हम उनका ध्यान रखते थे। अगर कुत्ते को किसी अपार्टमेंट में काउ लवर नहीं दिखते हैं, डॉग लवर दिखते हैं। आई थिंक जैसा मैंने कहा ना कि एक सोशल इशू ज्यादा बड़ा हो गया, वरना तो पहले भी वो प्रेम था, घर से रोटी निकलती थी, डाला जाता था और सब इजीली होता था। इक्के दुक्के केस वहां भी होते थे कि कुत्ते ने किसी को परेशान किया, काटा, लेकिन ऐसे विरोधाभास में हम नहीं खड़े होते थे।
आज अगर खड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एक कारण है, और वो कानून से ज़्यादा शायद आपको और हमें ही समझकर निकालना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, अब देखते हैं कि आगे इम्प्लीमेंटेशन में कैसा जाता है और समस्या से कितना निजात मिलता है। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।